मेरी अपील कहो या क्या कहूँ, प्रधानमंत्री मोदी के लिए 2024 का चुनाव उनके नाम से लड़ा जाए। ये मोदी जी और सारा भारत जानता है, जिसकी ग्लोबल रेटिंग प्रसिद्धि की करीब 76% है। यानी उनके आसपास दुनिया का कोई नेता नहीं है। 2024 के चुनाव में उम्मीद है कि बीजेपी बहुत बड़े बहुमत से जीतेगी, ऐसा लगता है। मैं समझता हूँ ये बात, और दूसरे भी कहते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखें मोदी जी, जब वो चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के अगुवाकार होके, प्रधानमंत्री पद जो उनको मिलेगा तो वो 2029 तक के लिए होगा। अगर वो बीच में छोड़ के और किसी को प्रधानमंत्री बनाना चाहें और जाना चाहें, ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये एक तरह से जनता के साथ धोखा होगा। उन्होंने 25 साल देश के लिए वो जिए, और उसके पहले भी जीते थे, तब वो मुख्यमंत्री नहीं थे और प्रधानमंत्री नहीं थे। अब अगर वो प्रधानमंत्री पद लें तो ये ध्यान रखें कि 2029 तक वो उसका निर्वाह करें, और 2029 में किसी और के नाम से वो चुनाव लड़ा जाए, न कि अपने नाम से, या वो उसका लिए लड़े लेकिन किसी और नाम से, जैसे योगी है या वगैरह वगैरह। एक बात का मुझे बड़ा अफसोस है कि आरएसएस वाले और बीजेपी वाले योगी जैसे 15-20 कर्मठ और क्षत्रिय मुख्यमंत्री नहीं देख पा रहे। जो होते हैं, कहने को योगी मोदी नाम है, वैसे मेरी नज़र में तो कहीं से भी कम अजीत डोभाल नहीं है मेरी नज़र में, उन जैसा कर्मठ। लेकिन अब उनकी एज 78 साल की हो गई, ईयर 1945 के हैं। लेकिन चाहे वो 85 के हो जाए, उनका शरीर, उनका दिमाग देश के लिए, सेवा के लिए सक्षम है, तो उनको बने रहना चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री सोचे कि अजीत डोभाल जी कितने इम्पोर्टेंट हैं। और एक अपील और करूँगा, रतन टाटा के पिताजी को शायद भारत रत्न मिला था। भारत रत्न रतन टाटा को भी मिलना चाहिए। उन जैसा देशभक्त हमारे देश का सौभाग्य है कि उन जैसा एक व्यापारी, ईमानदार, और हर तरीके से ईमानदार, घूस नहीं देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको पहचाना और एयर इंडिया उनके नाम है, और आज वो 90 साल के ऊपर है, वो जिंदा है, तो उनको भारत रत्न दीजिए। खामोश मत। ऐसे आदमी को भारत रत्न देते हैं जो कि इस लायक है भी नहीं, जैसे सचिन तेंदुलकर। ठीक है, वो क्रिकेट में अच्छा होगा, लेकिन कौन है वो अपना, ये जो क्रिकेट का अभी जो चल रहा, विराट कोहली उसका रिकॉर्ड न तोड़ दे तो उसको डाउन किया जा रहा है कि वो पहले से संन्यास ले ले। ये गंदी मराठी पॉलिटिक्स है। जैसे लता मंगेशकर के समय पे औरों को उभरने नहीं दिया जाता था, ये थोड़ी लता मंगेशकर सबसे महान थी, बिल्कुल थी। ऐसे तो वो साउथ की एक चित्रा है, वो उससे बहुत कहीं अच्छी है। अभी तो वो जिंदा है।
तो मतलब कहने का ये है कि देयर शुडंट बी कंपटीशन, यानी अच्छे को चूज करने की समझ होनी चाहिए। स्पोर्ट्स में हमारे यहाँ भाई भतीजावाद और गुंडागर्दी जिस तरह से कुश्ती संघ में देखी है, वो अब उसको क्या कहा जाए। कहने का तात्पर्य यही है, हमें अच्छे लोगों की ज़रूरत है। प्लीज़, देश को महान लोगों की ज़रूरत है। एक डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, वो कहीं से भी कम नहीं, प्रधानमंत्री के लिए भी इतने अच्छे वक्ता मेरी नज़र में तो मैंने बहुत कम देखे। और ज्ञानी, इन्हें कम से कम शिक्षा मंत्री बनाओ। ऐसे को हमारे यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं। ये सुधांशु त्रिवेदी तो जब बहस करते हैं कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। यानी वो ज्ञाता हैं और कोई लेफ्ट लिबरल कबाब वाले नहीं है, चोर उचक्के। वो ज्ञाता ज्ञानी है पुरुष, वो बहुत अच्छा इंसान है। मुझे लगता है कैसे मैं उनसे मिलूं और उनको शिक्षा मंत्री तो कम से कम बना दूं। आरएसएस वाले कुछ बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजियत और बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश। एक बात, मैं कम से कम सुधांशु त्रिवेदी से मिलूं, अमित शाह से। बीजेपी सबसे आगे कैसे आए, क्योंकि मैं साउथ में, मेरा सौभाग्य था कि मुझे जाने को मिला हेल्थ इशू की वजह से केरला वगैरह में। तो मैं व्यापारी आदमी हूँ, कैसे कौन किसकी क्या कमजोरी है, तो मैं नहीं चाहता कि मोदी और उनकी कैबिनेट में डिस